Okay, now next question. Question is, write down any 4 areas of tension between the center and states. आपको 4 कारण बताओ जिसके कारण सेंटर और स्टेट के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट रहती है। ठीक है, वैसे तो लॉन्ग चैप्टर में जो है 9-10 टेंशंस क्रिएट बताई है, जहाँ हम 4 मेंशन कर रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है मिस यूज ऑफ आर्टिकल 356, सेकंड है पार्टीशन एटीट्यूड ऑफ द गवर्नर, एंड थर्ड वीक फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द स्टेट, एंड फोर्थ सेंटर्स ऑफ सुप्रीमेसी इन एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स। चलो फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। मिस यूज ऑफ आर्टिकल 356, एज यू नाउ दैट के 3 आर्टिकल्स ऐसे हैं जिसके कारण जो है जो सेंटर है वो स्टेट में अपनी पावर जमा सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आर्टिकल 356 है उसका ज़्यादा मैक्सिमम मिसयूज़ होता है। ये यूपीए की सरकार में भी हुआ और एनडीए की सरकार में भी हुआ। फॉर दिस रीज़न ये जो स्टेट है बार बार ब्लेम करती है कि जो सेंटर है इनकेस ऑपोजिट सरकार आ जाती है तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया जाता है। Under Article 356 of the Constitution, the President can declare center rule in the state on the advice of the Governor of the state. After the center rule is imposed, the entire state administrative passes into the hands of the central government. And the grievance is that it is generally imposed to topple the government of the opposition parties in the state. फर्स्ट ये आर्टिकल क्या कहता है? कहता है कि इस आर्टिकल के अनुसार पहली बात तो ये कि जो प्रेसिडेंट है वो सेंट्रल रूल को लागू कर सकता है, बट किसके कहने पर? जो स्टेट का गवर्नर होता उसके कहने पर। रूल लागू कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट। किसके कहने पर? गवर्नर के कहने पर। तो इसके एक्शन क्या होता है इस चीज़ के द्वारा अगर रूल लागू हो जाता है? कहते हैं जब ये रूल लागू हो जाता है, इम्पोज हो जाता है, तो जितना भी स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो किसके पास चला जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है। तो स्टेट की ये एक ग्रीवियंस है, एक शिकायत है कि ये मैक्सिमम तब किया जाता है जब सेंटर में सरकार कोई होती है और स्टेट में उसकी ऑपोजिट सरकार होती है। फॉर एग्जांपल ले लो, जैसे सेंटर में बीजेपी सरकार है और स्टेट में मान लो कोई और क्षेत्रीय के जो रीजनल पार्टी की कोई सरकार हो, ठीक है, तो वो सेंटर कोशिश करेगा कि उसकी सरकार को तोड़कर तो मैं सारा रूल अपने अधीन ले लूँ ताकि जो आने वाली इलेक्शंस में मुझको उसका बेनिफिशियल हो। तो ये मैक्सिमम यूज़ किया गया है, चाहे यूपीए की सरकार के दौरान हो, यानी कि खास स्पेशली जो इंदिरा गांधी के काल में हुआ था, ठीक है, चाहे बीजेपी की सरकार में हो, दोनों सरकारों ने इस चीज़ का मिसयूज़ किया है। तो कहते हैं ये चीज़ होनी ही नहीं चाहिए। एंड सेकंड कंप्लेंट क्या है? पार्टीशन एटीट्यूड ऑफ द गवर्नर। आपको पता है जो गवर्नर होता है वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? सेंटर के द्वारा। सेंटर के द्वारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो प्रेसिडेंट होता है वो भी सेंटर का ही फेवर कर जाता है। पार्टीशन एटीट्यूड ऑफ द गवर्नर, as the governor have failed to perform the non-partition role and they act as the representative of the central government in the state. The state government, particularly of the opposition party, blame that they play into the handle of the central government are not fair to them. कहते जो गवर्नर होता है वो अपना नॉन पार्टीशन रोल प्ले नहीं कर पाता, कि जो निष्पक्ष होकर अपना रोल प्ले करना था उसने वो नहीं कर पाता। रीज़न क्या होता है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एक हाथ में कठपुतली बन जाता है। द स्टेट गवर्नमेंट पार्टिकल ऑफ द अपोजिशन पार्टी, स्टेट गवर्नमेंट का जो ब्लेम है कि जब भी मान लो किसी स्टेट में अपोजिशन पार्टीज वाली सरकार होती है तो गवर्नर के द्वारा ये चीज़ें वगैरह अपनाई जाती है कि वो जानबूझकर उसके कामों में, सीएम के कामों में इंटरफियर करता है, उसे काम सही तरह करने नहीं देता, ठीक है। तो कोशिश करता है जहाँ पर जो कोई प्रेसिडेंशियल रूल, जहाँ फाइनेंशियल रूल कह लो या कॉन्स्टिट्यूशनल रूल वगैरह कोई ना कोई लागू हो जाए और उसकी सरकार टूट जाए। एंड थर्ड ब्लेम है वीक फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द स्टेट। मोस्ट ऑफ द वेलफेयर एंड फंक्शंस आर डन बाय द स्टेट बट देयर फाइनेंशियल पोजीशन इज क्विक वीक, therefore they depend on the central government for grants which are given with many strings and rider. The state wants financial autonomy. आपको पता है मैक्सिमम काम किसे करने पड़ते हैं? स्टेट को काम करने पड़ते हैं, ठीक है।
तो जितना भी टैक्स वगैरह इकट्ठा हो जाता है बाद में फाइनेंशियल काउंसिल के पास चला जाता है, तो वो डिवाइड कैसे करते हैं 42-58 वगैरह के करके, ठीक है ना। तो स्टेट को 42 देते हैं, सेंटर को 58 देते हैं, तो वो कहते हैं 50-50 होना चाहिए, क्योंकि हमने भी उतने ही काम करने हैं जितने सेंटर ने काम करने हैं। तो हमें हर काम के लिए वो कोई स्टेट में बड़ा प्रोजेक्ट लागू करना है तो हमें सेंटर की तरफ देखना पड़ता है। तो सपोज अगर वो सेंटर में ऑपोजिट सरकार है तो इनकेस वो ग्रांट दे भी देती है तो उसे काफ़ी किसी न किसी तरह तरीके से मैनिपुलेट करती है, ठीक है। तो उसे अच्छी तरह काम नहीं करने देते। तो फॉर दिस रीज़न चाहते हैं कि स्टेट को भी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। एंड फोर्थ फैक्टर, सेंटर से सुप्रीमेसी इन एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर। इन एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स द पोजीशन ऑफ द सेंटर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। आपको पता जितने भी आईएएस ऑफिसर है, ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर है, इलेक्शंस होनी है, ये सारे काम सेंटर के द्वारा ही निर्धारित होते हैं। तो जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम है वो सेंटर के द्वारा ही सारा कुछ डायरेक्शन दी जाती है। तो वो कहते हैं ऐसे सेंटर की सुप्रीमेसी रहती है हर काम में। In administrative affair, the position of the center is very strong. The center service working in the state are under the control of the central government, and mostly they look after the interest of the center in the state. तो कोशिश करते हैं कि सेंटर की उसमें जहाँ भलाई होती है उसी के अकॉर्डिंग इलेक्शंस कराते हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपने जो DCIS वगैरह स्टेट में भेजते हैं। तो सारे काम मैक्सिमम अपने सेंटर की बेहतरीन यानी कि सेंटर की गवर्नमेंट की बेहतरीन को ध्यान में रख के किया जाता है। अगर ये इस मिस यूज़ ना हो तो स्टेट की सरकारें भी अच्छी तरह चल सके। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। थैंक्स बेटा।